नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों का प्रयास संस्थान की हिंदी क्लासेज में स्वागत है। तो अब हम पिछली क्लास से जुड़ते हुए कल हमने जो अध्ययन किया था, मैंने आप लोगों को स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्णों की विस्तृत जानकारी दी थी। उसके साथ ही मैंने संयुक्त व्यंजन भी आपको समझाए थे और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ेंगे मित्रों अयोगवाह। क्या पढ़ेंगे? अयोगवाह। देखें नेक्स्ट, अयोगवाह। हाँ मित्रों, अब देखिएगा अयोगवाह। और अयोगवाह की संख्या कितनी होती है मित्रों? आप लोगों को मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूं, अयोगवाह होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। ये वर्ण है आप लोगों के, एक तो ये वाला वर्ण है और एक ये वाला वर्ण है। देखिएगा मित्रों, ये दो वर्ण है, ठीक। इसको हम सामान्य भाषा में अंग और इसके लिए यूज करते हैं ये वाला चिन्ह, और इसको बोलते हैं एह और इसके लिए यूज करते हैं हम लोग ये वाला, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे मित्रों हम अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसको बोलते हैं मित्रों क्या? विसर्ग। क्या बोलेंगे? विसर्ग, ठीक। इस चिन्ह का नाम है अनुस्वार और इस चिन्ह का नाम है विसर्ग, ठीक। इनके लिए सबसे मुख्य जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पिछली परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आपसे किसी परीक्षा में पूछ लिया गया क्वेश्चन। स्वर नहीं है, ये परीक्षा का एक क्वेश्चन आ गया, स्वर नहीं है। ऑप्शन भी है ए, बी, सी और डी। ई, री, अंग और उ। प्रश्न क्या पूछा गया है हमसे? प्रश्न हमसे यह पूछा गया है मित्रों, स्वर नहीं है। अब हमारे जो विद्यार्थी हैं वो क्या सोचते हैं, ई तो स्वर होता है, उनके दिमाग में बात फीड है, स्वर है ए ई। फिर उन्हें पढ़ा उ, अरे उ भी स्वर है, ये भी दिमाग में आ गया। तीसरी बात ए आ ई उ री, अरे री भी स्वर है। फिर आगे गए ए आई ओ औ अंग, अच्छा ये भी स्वर है। अब हमारे बच्चों की समझ में एक बात आई कि हमने प्रश्न किया स्वर नहीं है, तो कुछ बच्चे क्या करें, ये तो प्रश्न ही गलत है। वो वही डिसाइड कर लिया एग्जाम में कि ये प्रश्न गलत है और ये मिसप्रिंट हुआ है और उसके तो बोनस अंक मिलने वाले हैं। एक दूसरी बात, कुछ बच्चों के जहन में बात आती है कि आजकल ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि री को स्वर नहीं माना हो। बहुत से हमारे वैयाकरण, बहुत से हमारे व्याकरण शास्त्री कहते हैं कि री स्वर नहीं है। तो री स्वर नहीं है मित्रों, तो हम जब संधियां पढ़ते हैं कि री के सामने री हो तो री हो जाती है। हम लोग गुण संधि पढ़ते हैं ए और, तो तब कहां से लाते हैं री को, तब क्यों स्वर मानते हैं जब री स्वर ही नहीं है? तो स्वर संधि में, दीर्घ में, गुण में री को कैसे मानते हैं? फिर ये वहां भी मत मानो, बिना उसके संधि कर डालो। तो मित्रों जाने री स्वर है। अब बात आती है कि स्वर कौन सा नहीं है, तो ये हमारा जो अंग है ये स्वर नहीं है। ये क्या है?
ये मित्रों अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह। ठीक, अब अयोगवाह क्यों नाम पड़ा, मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। देखिएगा, तो एक तो इनके विषय में एक बात आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लें कि ये ना तो स्वर हैं, ना स्वर हैं और ना व्यंजन। ना स्वर है ना व्यंजन, ना स्वर न व्यंजन। कौन? यह है अयोगवाह। देखो, ए योग और वाह, ए योग और वाह। ए एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है नहीं, नहीं के अर्थ में। योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है मित्रों जोड़। और वह धातु है और जिसका मतलब होता है ढोना, ले जाना। नहीं जोड़ ढोना, जोड़ के नहीं होते हुए भी, जोड़ के नहीं होते हुए भी, नहीं होते हुए भी जिन्हें ले जाना पड़े, ढोना पड़े, ले जाना पड़े, ढोना पड़े, जिन्हें ले जाना पड़े, ढोना पड़े, उन्हें क्या कहेंगे? अयोगवाह। ये बात भी हमारी समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ का मतलब क्या होता है मित्रों? देखिएगा, पिछली क्लासों में हमने चर्चा की थी, ये के और ये ए और इन दोनों को मिला दिया तो बन गया ये के। अब ए कहां है इसका कोई पता ही नहीं लग रहा, ए मिश्रण हो गया। हमने लिखा खे और खे को तोड़ेंगे तो खे प्लस ए। अब इन दोनों को मिला दिया तो एक खे बन गया, ए गायब हो गया, तो जुड़ गया। बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुन लें, गांठ बांध लें, संधियों में हमें इसकी आवश्यकता होगी। किसी भी वर्ण में पहले व्यंजन होते हैं और बाद में होते हैं स्वर। पहले क्या होते हैं? व्यंजन, और बाद में होते हैं स्वर। मैंने कल भी आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि पहले व्यंजन, पहले हम व्यंजन खाते हैं और फिर उसके बाद स्वर निकलते हैं। भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे रहते हैं तो भजन में मन नहीं लगता है, तो पहले पेट भरेगा तभी तो स्वर निकलेंगे। मेरे अजीज मित्र महेश चौधरी और काफी समय से मुझसे मिला नहीं, 10 साल हो गई, और मैं एक बारात में गया, और बारात में गया तो मैरिज होम के गेट, त्रिमूर्ति मैरिज गार्डन के गेट पर महेश चौधरी खड़े हुए। तो मैंने कहा, अरे भाई महेश तू कैसे? तो वो कह रहा है, अरे यार राकेश तू कैसे? तो मैंने कहा, जो ये लड़का यहां आया है ये मेरे साथ सर्विस करता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई, जिस लड़की की शादी हो रही है वो मेरी सिस्टर है। अरे यार महेश बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन मैं रहा एक ब्राह्मण और मैंने तो सुबह से ही आज भोजन नहीं किया था। सोचा कि जब शाम को मैरिज होम में जाऊंगा तभी जम के खाना खाऊंगा। अब मैं मैरिज होम पहुंचा और महेश ने मुझे बातों में ही उलझा दिया। तो मैंने महेश से कहा कि भाई महेश कब तक रहेगा यहाँ? कि मैं तो यहाँ पूरी नाइट रहूंगा क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है। तो मैंने कहा मैं अभी अंदर जाता हूं और फिर बाद में आके मिलते हैं। ठीक है ठीक है, अंदर हो आइए। मैं अंदर गया, मैंने अपने हिसाब से प्लेट ली, उसमें सारी चीजें रखी और ढंग से भोजन किया। और भोजन करने के बाद फिर आके मैंने महेश से कहा, हाँ भाई महेश तू अब बोल। क्यों? क्योंकि अब मेरा पेट फुल है, अब व्यंजन मैंने ले लिए, अब स्वर निकलेंगे। तो पहले व्यंजन फिर स्वर, पहले व्यंजन फिर स्वर, पहले व्यंजन फिर स्वर। तो पहले किसी भी वर्ण में क्या होते हैं? तय, तोड़ो, तय प्लस रे, पहले व्यंजन फिर स्वर, किसी भी व्यंजन में। लेकिन अयोगवा नाम क्यों पड़ा?
देखो मित्रों, ये अनुस्वार है, ना तो ये पहले है और ना ही मित्रों ये पीछे हैं। ये तो दूर है, ये मिल ही नहीं रहे, ये मिक्स ही नहीं हो रहे, ये तो बिल्कुल कैसे हैं, अलग, दूर बैठ के हाथों को सेक रहे हैं, दूर से ही उच्चारण में अंतर ला रहे हैं, सटे हुए नहीं हैं। स्वर और व्यंजन आपस में मिल जाते हैं, लेकिन अनुस्वार और अयोगवाह मिलते नहीं हैं। इसलिए जोड़ के ना होते हुए भी जिन्हें ढोना पड़े मित्रों, वो क्या कहलाएंगे, अयोगवाह। आप लोगों ने शब्द पढ़े होंगे, विधवा, विधवा शब्द पढ़ा है। विधवा शब्द का कभी सोचा क्या मतलब होता है? वी क्या है हमारा? उपसर्ग। वी क्या है हमारा? उपसर्ग है वी। और वी का मतलब क्या होता है मित्रों? रहित। वी का मतलब होता है रहित। और धवा शब्द का पर्यायवाची आप में से कोई बताएगा? धवा शब्द मित्रों पर्यायवाची है पति का। किसका? पति का। और जो पति से रहित होवे उसे क्या बोलते हैं मित्रों? विधवा। विधवा। कितना गहरा अर्थ है, सबके सारगर्भित अर्थ है। हम जाने तभी तो पता लगेगा, आप जानते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, वन वीक पढ़ते हैं तो कैसे पता लगेगा मित्रों? आई बात समझ। देखो शब्द विवाह, शादी के कारण आ रहे हैं, रोज देख रहे हैं विवाह हो रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह का मतलब क्या होता है? वी। और वी एक उपसर्ग है, यहां रहित के अर्थ में आया या विशेष के अर्थ में आएगा? उपसर्ग है भाई, रंग बदलता है, विशेष अर्थ में आया। और वाह का मतलब आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ढोना, विशेष ढोना मित्रों, विशेष ढोना। ये विशेष ढोना क्या हो गया मित्रों? विशेष जिम्मेदारी को ढोना, विशेष जिम्मेदारी को वहन करना, विशेष जिम्मेदारी को निभाना ही क्या है मित्रों? विशेष जिम्मेदारी निभाना ही क्या है मित्रों? विवाह है। बताओ है कि नहीं? जिनकी शादी हो गई है उनको पता है कितनी जिम्मेदारियां हैं। आदमी रहता बाहर है, लेकिन कठपुतली की डोरी घर मैडम के पास रहती है। आदमी बाजार में है, भीड़ में है, फिर भी दिमाग में ये बात घूम रही होती है कि घर चलें, अभी फोन आएगा, कहाँ हो, इतनी देर क्यों लगा दी, सामान की पूरी लिस्ट है, टाइम नहीं लगना चाहिए। तो मित्रों ये बातें हैं। तो विवाह क्या है? एक जिम्मेदारी है। ठीक, तो आप लोगों से मैंने चर्चा की अयोगवाह, और अयोगवाह की संख्या मित्रों कितनी? 2। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा में आती है, ना स्वर है ना व्यंजन है। ठीक, और अगली बात मैंने आपको बताई, अंग, इसका ये चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और ये होता है विसर्ग। ठीक, तो ये हमारे थे क्या? 2 वर्ण अयोगवाह, जिनकी आप लोगों को पूरी जानकारी मैंने दी, और विवाह की भी जानकारी दे दी है। विशेष जिम्मेदारी को ढोना, विशेष जिम्मेदारी को वहन करना। ठीक, अब इससे आगे आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा द्विगुण वर्ण। क्या पढ़ाऊंगा मित्रों? द्विगुण वर्ण। और द्विगुण वर्णों की संख्या होती है आप लोगों को मित्रों 2। कितने होते हैं द्विगुण? 2 होते हैं। और द्विगुण 2 कौन कौन से हैं आपको पता ही है मित्रों। कौन कौन से हैं तो बताओ, फटाफट बताओ। ड ड ड ड, ये 2 क्या हैं? द्विगुण वर्ण है। इनके दूसरे दूसरे नाम भी होते हैं मित्रों, जिनकी हम आगे अगली क्लासों में और चर्चा करते हैं। और वे नाम है इनके उत्क्षिप्त, दूसरा नाम इसका हुआ करता है उत्क्षिप्त, तीसरा नाम हुआ करता है ताड़न जात, चौथा नाम हुआ करता है इसका द्विस्पृष्ट। ठीक है मित्रों, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम इनके दिए हैं, जैसा जिसको अच्छा लगा। ठीक, तो मैंने इनके विषय में आप लोगों को पिछली क्लास में बहुत बड़ी चर्चा जो की थी, डेड है के प्रयोग संबंधी बातें, तो इसके लिए आप लोग हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे और ये सारी बातें आप लोगों के अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। डेड है के प्रयोग से संबंधी बातें
क्यों कि हम लोग जब डा डलिया और ढा ढक्कन की बात करते हैं मित्रों, तो वे डा डलिया और ढा ढक्कन है, इनमें यहाँ नुक्ता चिन्ह नहीं लगे हुए होते हैं, और ये इनमें नुक्ता चिन्ह लगे हुए हैं। और इनके प्रयोग संबंधी मैंने 6 बातें हमारे पिछले वीडियो में बताई हैं, वहां से आप लोग इनको बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ओके, नमस्कार मित्रों। अब हम कल अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।